रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपके बढ़िया चल रही होगी। कंप्लीट आप लोग देखना, पक्का चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, कुछ ना कुछ तो आपको सिखाकर मैं छोड़ूंगा ही यदि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखोगे तो। लास्ट क्लास में हमने बात की है कैसे हम लोग स्क्वायर रूट में हमारे पास वैल्यू दी गई है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होते हैं उनको तो डायरेक्ट हम लोग याद कर लेते हैं। यदि हमारे पास कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास रूट 10 आ जाए तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास रूट 21 आ जाए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, रूट 41 आ जाए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, और रूट 37 हमारे पास आ जाए तो कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं, उनके बारे में बात की है। तो आपने लास्ट क्लास देखा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन आज टॉपिक बिल्कुल लास्ट की क्लास से अलग है। लास्ट क्लास से अलग होने का मतलब है रिलेटेड तो उसी से है, लेकिन नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। क्या हैं, कैसे हैं, पहले तो आप लोग कंप्लीट उसको देखोगे, 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जब तक आप लोग देखोगे तो तभी आपको पता लगेगा कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखो, कई सारी चीज़ें होती हैं उनको रटवा दिया जाता है, और क्या रटवा दिया जाता है उनके बारे में आज मैं समझाने वाला हूं। जैसे हमारे पास नॉर्मल संख्या, यदि मैं आपसे कहूं हमारे पास 4096 लिखा हुआ है, 4096 लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि इसके में रूट की वैल्यू क्या होगी, यानी ये किसका रूट है या ये किस संख्या का स्क्वायर है, ऐसे आपसे मैं पूछूं तो हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। कैसे हम लोग इसको पता लगा सकते हैं। हमारे पास यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे 529 हमारे पास लिखा है, तो 529 होने के साथ साथ हमारे पास ये संख्या किसका स्क्वायर रूट है, किसका नहीं है, कैसे हम लोग पता लगा पाएंगे। यदि हमारे पास केवल और केवल संख्या बड़ी संख्या लिखी है, बड़ी संख्या लिखी होने का मतलब है जैसे हमारे पास लिखी है 1471 और हमारे पास लिखा है 369, तो ये वाली संख्या स्क्वायर रूट है या फिर नहीं, ये किस संख्या का स्क्वायर है, ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं, कैसे हम लोग पता लगा पाएंगे, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो समझना, कंप्लीट आप लोग देखना क्या चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ऐसा अपने पास ये बिल्कुल नहीं होता है कि 2 सेकंड में और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा वैसा तो मैं करूँगा नहीं, कुछ भी कंप्लीट पढ़ाऊँगा, समझना बस आप लोग उसको। देखो, हमारे पास यदि हम लोग नॉर्मल संख्याओं का स्क्वायर लिखते हैं कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर की बात हम लोग करते हैं 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर 36। आप लोगों को लगेगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, यही चीज़ें हैं जो जिससे आप लोग समझ पाओगे। 8 का स्क्वायर है हमारे पास 864 और 9 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 81, और 10 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 100 है। उसके बाद अभी और 2 लिख देता हूँ मैं। 11 का स्क्वायर की बात हम लोग करते हैं 121 है, 12 का स्क्वायर कितने की बात करते हैं 144 है, और 13 का स्क्वायर 169 है, 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 है। इतना ही रहने दो, करना चाहो तो आप लोग और भी कर सकते हैं, 225 है, इतना ही रहने दो। इन चीज़ों से ही मैं आपको समझा दूंगा कि हमारे पास क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास जब आप लोग देखोगे तो हमें क्या बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। कब नहीं होता है, यदि हमारे पास किसी भी संख्या का हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसके लास्ट में हमारे पास 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अब ये बात हमें रटवाई जाती है, लेकिन आप लोग देखो, खुद ही आप लोग देखोगे किसी भी संख्या का जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो क्या क्या हमारे पास नहीं आता। समझना आप लोग, कंप्लीट अब समझना, उसको रेगुलर हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो उसके लास्ट में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और कौन कौन सी संख्याएं नहीं आती,
ये जो मैंने स्क्वायर आपके 15 तक के लिखे हैं इनसे ही आप लोग समझ पाओगे। देखो, यदि हम लोग बात करते हैं किसकी, इन संख्याओं के स्क्वायर की, लास्ट में क्या आता है, यानी इकाई का अंक क्या क्या आता है हमारे पास। आप लोग देखोगे एक का स्क्वायर एक है, तो इसका मतलब है हमारे पास इकाई का अंक क्या आता है, इकाई का अंक हमारे पास क्या होता है, इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा, ध्यान से आप लोग समझना। इकाई का अंक हमारे पास एक आता है, क्या आता है हमारे पास, इकाई का अंक एक आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इकाई का अंक हमारे पास क्या आता है, इकाई का अंक हमारे पास 4 आता है। इकाई का अंक हमारे पास 4 से अगली संख्या आप लोग देखो कहीं और कुछ है, 5 है अगली संख्या, 5 आता है। इकाई का अंक हमारे पास 5 के बाद 6 आप लोग देखोगे, 6 आता है। उसके बाद आप लोग 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 0 आता है, तो 1 से ऊपर हम लोग लिखेंगे, 0 आता है ये हमने लिख दिया, 1 से ऊपर लिखना होगा। 1 आता है हमारे पास, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो उसमें इकाई का अंक जो हमारे पास ये संख्या प्राप्त होती हैं उनमें इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल 9 हो सकता है हमारे पास। अब हमारे पास आप लोग देखो, यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, समझना, 1 हमारे पास हो सकता है, 4 हमारे पास हो सकता है, यहाँ लिखना चाहो तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसके बाद हमारे पास 9 हो सकता है, 6 हमारे पास हो सकता है, फिर हमारे पास 5 हो सकता है। उसके बाद हमारे पास फिर आप लोग यहाँ से देखोगे 6 हमने लिखा, यहाँ 6 हो सकता है, लिख लिया, 9 हो सकता है, ये लिखा हुआ है, 4 हो सकता है, ये लिखा हुआ है, 1 हो सकता है, ये लिखा हुआ है, 0 होता है, इसको यहाँ पर आप लोग लिख लो। 10 से आगे हम लोग चलते हैं, क्या पता 10 से आगे कुछ और लास्ट में इकाई का अंक आ जाए। देखो, 1 होता है, बिल्कुल इकाई का अंक 1 होता है, पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। 4 होता है, लिख चुके हैं पहले ही। 9 होता है, पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। 6 होता है, पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। और 5 होता है, इसको भी हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। अब हमारे पास यदि 20 का स्क्वायर निकालना हो तो हमारे पास 400 आएगा, और 410 के स्क्वायर में आ चुका है, इकाई का अंक 0 होता है। तो आप लोग मुझे बताओ, ये वाली जो संख्या लिखी हैं इनसे कोई और अलग संख्या प्राप्त हुई है क्या हमें स्क्वायर में, इकाई का अंक इन संख्याओं से कोई अलग प्राप्त हुआ है? आप लोग कहोगे नहीं प्राप्त हुआ। यदि आप लोग 16 17 18 19 20 21 यदि आप लोग 5563 का भी स्क्वायर आप लोग निकालोगे ना, तो भी हमारे पास इनमें से ही कोई एक संख्या मिलेगी हमें। समझना आप लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हमारे पास यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो इकाई का अंक हमारे पास क्या क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है और 9 मिल सकता है। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और क्यों मैं बार बार इनको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप ही क्वेश्चन आप लोग करोगे तो पकड़ लोगे इन चीज़ों को, बस मैं इसलिए समझाने की इनको कोशिश कर रहा हूं। देखो, हमारे पास यदि कोई संख्या लिखी हुई है, संख्या लिखी होने का मतलब है आप लोग जैसे ये 24 का स्क्वायर आप लोग यहाँ पर निकाल के रखो, या थोड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल के रखो। यदि मैं आपसे बात करता हूँ 51 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है, तो 51 का स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने बताया, इसका स्क्वायर करो 1 है, इसकी गुणा करो अगले के साथ, 5 दूनी 10, 10 का 0 1 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 1 हमारे पास कितना होता है 26। 26 0 1 हमारे पास है, तो 26 0 1 आप लोग बताओ इकाई का अंक क्या है हमारे पास, इकाई का अंक इनमें से कोई है, बिल्कुल है, 1 है। तो ये हमें पता है कि हमारे पास यदि स्क्वायर निकालते हैं तो इन संख्याओं में से कोई ना कोई एक प्राप्त होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं उसका दहाई का अंक क्या होगा। समझना, जैसे हमारे पास ये तो हमने बात की इकाई के अंक की, लेकिन इससे अगला अंक दहाई का अंक, जैसे इकाई का अंक क्या होगा, ये तो 1 है, उससे अगला अंक क्या होगा, दहाई वाला अंक क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इकाई के अंक में क्या नहीं आ सकता। तो आप लोग बताओ इकाई के अंक में क्या नहीं आ सकता।
0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 9 आ सकता है। क्या क्या नहीं आ सकता? हमारे पास कहीं भी 2 नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? 2 नहीं आ सकता। कहीं भी हमारे पास 3 नहीं आ सकता, कहीं भी हमारे पास 7 नहीं आ सकता, और कहीं भी हमारे पास 8 नहीं आ सकता। अब इनको पहचानने का तरीका क्या होता है? यदि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लिखी हुई है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, यदि उनके इकाई के अंक हमारे पास 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो ये पक्का कंफर्म हो जाता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। समझ लिया आपने क्या मैंने बताया है? यदि हमारे पास 4 ऑप्शन इस प्रकार से लिखे हैं, 26 0 4 3 लिखा है हमारे पास, 26 0 1 लिखा है हमारे पास, 26 0 8 लिखा है हमारे पास, और 26 0 2 लिखा है हमारे पास, तो आप लोग बताओ नॉर्मल तौर पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? तो आप लोग जब देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? इकाई का अंक क्या आ सकता है? ये आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं हो सकते? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। तो सबसे पहचानने का तरीका है, 3 इकाई का अंक है, नहीं हो सकता, 1 है, हो सकता है, लेकिन आगे चेक कर लो, 8 है, नहीं हो सकता, 2 है, नहीं हो सकता। हमारे पास ये वो तरीका है जिससे हम लोग किसी भी संख्या को पहचान कर सकते हैं कि यदि हमारे पास लास्ट में इकाई का अंक 2 3 7 8 दिया है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है, और इसको ही रटवा दिया जाता है कि 2 3 7 8 किसी संख्या के इकाई के अंक आ जाएं तो हमारे पास वह संख्या क्या नहीं हो सकती? पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये आप लोग खुद समझ लो, आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब हम लोग बात करते हैं दहाई के अंक का क्या मतलब है, क्यों हम दहाई के अंक की बात कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं दहाई के अंक की, कि हमारे पास दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। यदि बड़ी संख्या हमारे पास लिखी हुई आ जाए, जैसे 0 के साथ हमें पता नहीं है लेकिन बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो 0 के साथ क्या आ सकता है जिससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि हमारे पास ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। 1 के साथ हमारे पास दहाई का अंक क्या आ सकता है जिससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं, उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। 4 हमारे पास इकाई का अंक तो उस संख्या में है, लेकिन दहाई वाला अंक क्या हो सकता है, कैसे हम लोग पता लगाएंगे, उनके अंकों के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। देखो, हमारे पास यदि दहाई का अंक निकालना है और हमारे पास इकाई का अंक दिया है, तो दहाई वाला अंक क्या होगा? कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है, परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है हमें उसको, या बताना है वो संख्या है या फिर नहीं, तो 0 के साथ दहाई वाला अंक क्या होगा, 1 के साथ दहाई वाला अंक क्या होगा, 4 के साथ दहाई वाला अंक क्या होगा, 5 के साथ दहाई वाला अंक क्या होगा। यानी सम होगा या विषम होगा, ये चीज़ आपको बताएंगे कि हमारे पास 0 होता है तो उसके साथ क्या आएगा, 1 होता है तो उसके साथ क्या आएगा। हमेशा यदि हमारे पास इकाई का अंक कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है तो दहाई का अंक हमेशा उसके साथ 0 आएगा। समझना क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 0 है, ओ है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, 0 होगा। समझना, इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 0 है। 20 का स्क्वायर, इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 0 है। यानी कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके साथ हमारे पास इकाई का अंक तो 0 होगा ही होगा, लेकिन दहाई वाला अंक भी 0 होगा, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब हमारे पास इकाई का अंक 1 आ जाए तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या क्या आ सकता है, आप लोग देखो। यहाँ 1 है, हमारे पास 1 के साथ एक बार 8 आया, आगे चेक कर लो, 1 के साथ एक बार 2 आया, तो आपने देखा यहाँ पर ये क्या है, 8 है, ये हमारे पास क्या है, 2 है। अब यदि हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जैसे और संख्या हम लोग लिखना चाहें, जैसे 31 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 31 का स्क्वायर क्या होगा, 31 का स्क्वायर हमारे पास जैसे लिखा है, ये लिखा है 1 होगा,
और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 961 हमारे पास होगा। तो 961 में इकाई का अंक तो 1 है और दहाई का अंक कितना है हमारे पास 6। आप लोग ये बात समझना, यदि हमारे पास इकाई का अंक है तो उसके साथ हमेशा और हमेशा इवन नंबर होगा। समझना क्या मैं बता रहा हूँ, उसके साथ क्या होगा, इवन संख्या होगी, उसके साथ कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी, यदि वह परफेक्ट स्क्वायर है तो। सम संख्या होने का मतलब क्या है, देखो 1 के साथ 8 है, सम होता है, 1 के साथ 2 है, सम होता है, 1 के साथ 6 है, सम होता है। और भी आप लोग कितनी भी संख्या निकालोगे, 81 का स्क्वायर निकालोगे, 91 का स्क्वायर निकालोगे, तो हमेशा दहाई का अंक, यदि इकाई का अंक 1 है, हमेशा दहाई का अंक कैसा होगा, इवन होगा, सम होगा। ये बात आप लोग याद रखना। तो इकाई का अंक 1 है तो उसके साथ हमारे पास दहाई का अंक क्या हो सकता है, सम होगा, ये कन्फर्म है। क्या होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन सम होगा। समझना आप लोग मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यदि हमारे पास इकाई का अंक 1 है तो उसमें केवल और केवल सम होगा, 2 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 4 होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन होगा हमारे पास सम। ये सम यदि हम लोग बात करते हैं किसकी, यदि परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है तो। 4 यदि आ जाए तो 4 के साथ क्या हो सकता है, देखो 4 के साथ, 4 कहाँ कहाँ पर आया है, 4 के साथ हमारे पास क्या संख्या हो सकती है, 4 के साथ आप लोग देखोगे 6 है, और 4 के साथ हमारे पास, और 4 के साथ हमारे पास 4 है, और अगली संख्या जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग निकाल लो, किसका स्क्वायर निकाल लो, आप लोग इसका निकाल लो स्क्वायर जिसमें लास्ट में हमारे पास क्या आता हो, 4 आता हो। जैसे हमारे पास निकालना है 28 का स्क्वायर, तो 28 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आएगा, 8 अट्ठे 64 का 4, 6, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 हमारे पास 38। आगे क्या आएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन दहाई का अंक हमारे पास 4 के साथ क्या है, 8 है। 8 का मतलब है यदि हमारे पास इकाई का अंक 4 है तो अगला दहाई का अंक कैसा होगा, दहाई का अंक भी सम होगा, इवन नंबर होगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि बड़ी संख्या हमारे पास दी है तो यदि 4 इकाई का अंक है तो हमारे पास वहाँ क्या होगा, उसमें दहाई का अंक हमारे पास इवन होगा, सम होगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि हमारे पास 5 आ जाए इकाई का अंक तो वहाँ दहाई वाला अंक क्या होगा, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे पास ये संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। तो हमेशा 5 के साथ ऑलवेज हमेशा हमेशा 2 आता है, ये बात आप लोग याद रखना। हमेशा क्या होगा, ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, 5 यदि इकाई का अंक है तो 2 हमें प्राप्त होगा दहाई का अंक। 5 यदि इकाई का अंक है तो 2 हमें प्राप्त होगा, 5 यदि इकाई का अंक है 2 हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग 25 का स्क्वायर निकालते हैं, 25 का स्क्वायर 625 है, इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 होगा। हमेशा यदि इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक हमारे पास 2 होगा। ये बात आप लोग याद रखना। यदि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा इकाई का अंक 5 है तो दहाई वाला अंक 2 होगा। ये बात आप लोग याद रखना। यदि हमारे पास इकाई का अंक 6 आ जाए तो दहाई वाला अंक क्या होगा, सम होगा, विषम होगा। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या होने का मतलब है, सम होगा या विषम। यदि सम है तो हमारे पास वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये पता लग जाएगा हमें। बस ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यदि इकाई का अंक हमारे पास 6 है तो दहाई वाला अंक क्या आ सकता है, इकाई का अंक 6 है तो इसके साथ हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, इकाई का अंक 6 है तो ये कैसे लिखा हुआ है, 1 होता है विषम। इकाई का अंक 6 है तो दहाई वाला अंक विषम होता है। क्या है कोई मतलब नहीं, लेकिन विषम है। ये 1 है, ये 3 है। इकाई का अंक हमारे पास यदि 6 है तो हमारे पास दहाई वाला अंक कैसा होता है, विषम होता है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखना। यदि इकाई का अंक हमारे पास 6 दिया है तो उसमें दहाई वाला अंक हमेशा विषम नंबर होगा, यदि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो। अब यदि हमारे पास कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें इकाई का अंक यदि 9 है तो उसके साथ हमारे पास दहाई वाला अंक क्या होगा। किसी भी संख्या का हमारे पास यदि
इकाई का अंक 9 है तो धाई वाला अंक क्या होगा हमारे पास 9 के साथ 4 क्या है सम है और 9 के साथ हमारे पास 6 क्या है सम है। आगे भी आप लोग निकालोगे तो 33 का स्क्वायर निकालोगे तो भी सम ही आएगा। हमारे पास 37 का स्क्वायर निकालोगे तो भी सम आएगा। 43 का स्क्वायर निकालोगे तो भी सम आएगा। 57 का स्क्वायर आप लोग निकालोगे तो इकाई का अंक तो 9 होगा, लेकिन उसके धाई वाला जो अंक होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, वो हमेशा और हमेशा सम होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं, हमारे पास उनको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, तो उनको हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि इकाई का अंक हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है हमारे पास? ये संख्याएं हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती, उनसे हम लोग पता लगा सकते हैं। ये भी हमें पता लग गया, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास 1 भी दिया है और दूसरे ऑप्शन में भी इकाई का अंक 1 दिया है, तो उसमें हम लोग पता लगाएंगे कि धाई का अंक हमारे पास क्या दिया है और धाई के अंक से ही हमारा सवाल हो जाएगा। लगभग 1 है तो हमेशा हमारे पास उसके साथ क्या होगा, सम संख्या होगी। 1 है, विषम संख्या नहीं होगी यदि परफेक्ट स्क्वायर है। तो यदि विषम संख्या उसके साथ लिखी है तो ये मान लीजिएगा वो ऑप्शन ही गलत है, पॉइंट गलत है, यानी वो आंसर नहीं हो सकता है। आंसर कौन सा होगा? 1 के साथ यदि सम संख्या है, 4 के साथ यदि सम लिखा है तो ऑप्शन वो हो सकता है, लेकिन 4 के साथ विषम संख्या है तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता है। इनको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इनको चुटकियों में बता दिया जाता है कि इकाई का अंक हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, या हमारे पास कोई भी संख्या दी गई है तो कैसे हम लोग उनको बता सकते हैं। इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हो, या फिर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक है, उसके बारे में ये बात आप लोग समझ पाए हो तो आप लोग कमेंट लिखना। और ये क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, कैसे हम लोग इनको निकालते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास किसी भी संख्या का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है या वह संख्या या फिर नहीं। कुछ सवालों के बारे में भी बात करूंगा अगली क्लास में कि हमारे पास स्क्वायर लिखे हुए हैं, खुद भी आप लोग करके देखना क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, ये जो मैंने बताया है आपको ये चीज़ हो सकती हैं या फिर नहीं। चीज़ें पक्का आपको समझा दूंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड में आया तुरंत तुरंत उनको कर दिया, ये सब हो गया 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, लेकिन आप लोग कंप्लीट उसको देखो। ट्रिक तो आप लोग खुद ही बना सकते हो। और इतनी बात को ट्रिक में बताने के लिए किसी भी संख्या के इकाई का अंक ये नहीं हो सकता, तो आप लोगों का आंसर चुटकियों में हो जाएगा। अरे भाई यही ऑप्शन 2 में आ जाए तो कैसे आप लोग करोगे? तो उसके लिए ये धाई का अंक है, उसके लिए धाई के अंक से हमेशा हो जाता है सवाल, लगभग लगभग सवाल हो ही जाता है। तो 1 होगा तो हमेशा सम होगा। तुम्हें ये बात पता है तो ही तो आप लोग कर सकते हो। और बेसिक क्या है, क्यों नहीं हो सकता, ये आपके सामने लिखे हैं। स्क्वायर इसलिए मैंने 15 तक लिखे हैं, यदि आप लोग 30 तक 50 तक लिखना चाहो तो भी यही कंसेप्ट लगेगा जो मैंने आपके सामने ये टेबल बनाई है। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। और मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।